हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर पर समझौता सिर्फ 18 तारीख तक है। क्या 18 तारीख के बाद फिर से सरहदों पे गोलाबारी देखने को मिल सकती है? क्या 18 तारीख के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर से आपस में तसादुम आराई शुरू हो सकती है? ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के इशफाक डार का कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बातचीत हुई है, जो समझौता सीज फायर को लेकर हुआ है, वो सिर्फ 18 तारीख तक ही महदूद रखा गया है। 18 तारीख पे फिर से बात होगी। दोनों मुल्कों के डीजीएमओज हॉटलाइन पर बात कर सकते हैं और मुख्तलिफ मुद्दों को डिस्कस करने के बाद कोई बड़ा फैसला 18 तारीख के बाद सामने आ सकता है। यानी कि ओवरऑल जो सिचुएशन इस वक्त है वो कहीं न कहीं उस कगार पर खड़ी है जिसमें मुकम्मल तौर पर कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ट्वीट किया तो तमाम बच्चों के चेहरों पे वो खुशी देखने को मिली और उस ट्वीट से साफ तौर पर यह जाहिर हुआ कि आज शायद अमन हो सकता है। आज के बाद शायद फिर से कहीं न कहीं अब शांति हो सकती है। कई सारी फैमिलीज बॉर्डर के एरिया में फिर से वापस लौट गई अपने बोरी बिस्तर के साथ, अपने उन आशाओं के साथ जो कहीं न कहीं उनके अंदर डर और खौफ का माहौल था, उन्हें परे रखकर। मगर आपको बता दूं कि इशफाक डार का ये बयान जो कि फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के, वो कहीं न कहीं ये जरूर दर्शाता है कि अभी भी कुछ कहा सुनी बाकी रह गई है। अभी भी कुछ चीजें हैं जो अभी कहनी है, तय करनी है और मुकम्मल तौर पर कोई खत्मी फैसला लेना है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान और हिंदुस्तान मुल्क की। आप भी जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान मुल्क के दरमियान इस वक्त तसादुम आराई चल रही है। बॉर्डर के नजदीक कई सारे लोगों की जानें गई हैं और इन जानों की बात करें या फिर जख्मियों की बात करें तो तादाद हिसाब आप जब लगाएंगे तो कई सारे लोग जख्मी भी हुए हैं, कई सारे लोगों के घर नेस्तो नाबूद भी हुए हैं, जिसकी जद में आकर अपना एरिया, चाहे पुंछ की बात करें, उड़ी की बात करें, तो तमाम लोग अपने घर वगैरह छोड़कर वो श्रीनगर की ओर, बारामूला की ओर शिफ्ट हो गए थे और पुंछ से जम्मू की ओर शिफ्ट हो गए थे। इसी को मद्देनजर रखे जो आपस में दोनों तरफ से गोलाबारी चली, शेलिंग हुई, कई सारे लोग डर और खौफ के माहौल में जिए। मगर उसके बाद जब ट्रंप का ट्वीट आता है तो बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मगर उसके बावजूद भी ये चीज जरूर चलती है कि जनाब क्रेडिट आखिरकार ट्रंप क्यों ले रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि जनाब मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मगर हाँ जरूर मैंने हेल्प तो, मदद तो दोनों मुल्कों के बीच दरमियान की है। इसी बीच इशफाक डार जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि अब ये बात 18 तारीख को ही डिस्कस की जाएगी और सीज फायर पर जो समझौता हुआ है वो सिर्फ 18 तारीख तक हुआ है। ये बात इस तारीख की कहीं न कहीं पुष्टि जरूर करती है कि 18 तारीख के बाद अगर बातचीत सही तरीके से नहीं हुई तो कुछ बड़ा हो सकता है। फिर सरहदों पर उसी तरीके से गोलाबारी दिख सकती है, फिर उसी तरीके से डर और खौफ का माहौल दिख सकता है, फिर उसी तरीके से कश्मीर के लोगों को पिसना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है और सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि मुकम्मल तौर पर बातचीत क्यों नहीं हो रही। मैं आपको बात वाजिया कर दूं कि पहले 12 तारीख, 11 तारीख में, उसके बाद 12 में, उसके बाद 10 मई का बताया और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि 18 मई तक ये सीज फायर का समझौता हुआ है। अब जिस तरीके से निजाम चल रहा है, 18 तारीख को दोनों डीजीएमओज के बीच में बातचीत होगी और हाल ही में एज पर सोर्सेज अगर माने तो इशफाक डार जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनकी बात हॉटलाइन पर हुई है हिंदुस्तान मुल्क के मुख्तलिफ ऑफिशियल से और उसी बीच ये बात खुलकर सामने आई कि 18 तारीख तक ही सीज फायर महदूद रखा जाएगा। उसके बाद फिर से बातचीत होगी और उसके बाद कोई खत्मी फैसला सुनाया जाएगा और बातचीत इंडस वाटर ट्रेटी को भी लेकर भी हो सकती है, ट्रेटी को भी लेकर हो सकती है या फिर मुख्तलिफ ऐसी कोई मांगे हो सकती हैं जो ओवरऑल दोनों मुल्कों को मिलाने की कोशिश करे और बातचीत कर हल करने की कोशिश की जा सकती है। तो ओवरऑल सिचुएशन टेंस इसलिए, खौफ इसलिए क्योंकि लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, लोग परेशान हैं। कश्मीर के लोगों का रोजगार इसलिए खराब हो गया है क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद कई सारी जगहें खाली लगती हैं। टूरिज्म जो कि एक बैकबोन मानी जाती है जम्मू कश्मीर की, वो टूरिज्म अब दिख नहीं रहा। सरहदों पे लोग परेशान हैं, अपने मकान नेस्तो नाबूद अपनी आंखों से देखकर इस चीज से खौफ खाते हैं कि आने वाले वक्त में कौन सा गोला होगा जो हमारे सर पे पड़ेगा। और इस डर के माहौल को और बढ़ाने के लिए 18 तारीख कुछ ऐसा अलार्म देता है। कहीं न कहीं लोग भी सोचते हैं कि 18 तारीख के बाद क्या होगा। उम्मीद करते हैं कोई पैनिक होने वाली सिचुएशन ना हो, कोई डरने वाली सिचुएशन ना हो। दोनों डीजीएमओज के बीच में जो हॉटलाइन पे बात पहले हुई है, इसके बाद 18 तारीख को फिर से होगी, कोई बड़ा फैसला, खत्मी फैसला लिया जा सकता है। ओवरऑल सिचुएशन डरने की बिल्कुल भी नहीं है, मगर ये जरूर है कि कश्मीरी लोग इस वक्त परेशान हैं रोजगार को लेकर, टूरिज्म को लेकर और जो लोन उन्होंने लिया है उसको लेकर, क्योंकि काफी ज्यादा कश्मीर को नुकसान हुआ है।
उम्मीद करते हैं कि सरकार इसकी ओर भी नजरसानी करेगी और दोनों डीजीएमओज के बीच जो है अच्छी बातचीत रहेगी, समझौता होगा, इसमें डर और खौफ का माहौल 18 तारीख के बाद ना दिखे। एक सोर्सेज के मुताबिक खबर तमाम चैनल्स ने चलाई, हमने भी चलाई। देखते रहिएगा टाइपराइटर जावेद खान के साथ।